हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक की जो वैकेंसी निकली हुई है परिचालक की उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या उसमें कितने पोस्ट निकले हुए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप किस तरह से उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम यूपी पुलिस के रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक की जो पदों की वैकेंसी सीधो भर्ती है उसकी यहाँ नोटिफिकेशन दी गई है। तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, जो 6 जनवरी 2022 को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है 1374 पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ डिटेल में दिया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, वो डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा हॉरिजॉन्टल जोन में जो इसकी वैकेंसीज का जो आरक्षण दिया गया है उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म जो अप्लाई करने का डेट है 20 जनवरी 2022 को स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 फरवरी 2022 तक है। तो आप लोग 20 जनवरी 2022 से ये फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे और 28 फरवरी 2022 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस जमा करने की डेट है वो 28 फरवरी 2022 तक ही लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की, और आवेदन पत्र को भी सबमिट करने की डेट 28 फरवरी 2022 ही है। आवेदन शुल्क जो है 400 रुपये है सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जनरल से हो, SC ST OBC किसी से भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसको 400 रुपये फीस आपके इस फॉर्म की आवेदन शुल्क है। यहाँ पे जो आपका अप्लाई करने का है वो भारत की कोई भी स्टेट्स के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, पर जो आपको आरक्षण है सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे 12th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बस, और दूसरा बस उसमें 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं, जो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके 12th में ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अगर आपने 12वीं फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ की है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और खास बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि 28 फरवरी 2022 से पहले आपको 12th पास आउट हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद आप हो रहे हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, इससे पहले ही आपको पास आउट होना चाहिए। और आपके पास नाइलेट का वो सर्टिफिकेट है तो आपको अंक अधिक और अंक प्राप्त किए दिए जाएंगे, पर ये आपको मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो इसके लिए आपको और अंक दिए जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर भी अगर आप 12th पास आउट है फिजिक्स और मैथ के साथ तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से लेके 22 साल तक के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका जन्म 1/7/2000 से 1/7/2004 के बीच हुआ है वो इसे अप्लाई कर सकता है। और इसका एज कैलकुलेशन 1/7/2022 के हिसाब से किया जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑनलाइन इसका आवेदन जो है, जो इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन लिखित परीक्षा के थ्रू होगा, जिसमें आपके 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, विज्ञान सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा, मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का होगा, मानसिक अभिरुचिक परीक्षा जो होगी वो 100 अंक की होगी। टोटल 400 अंक का ऑनलाइन पेपर होगा, जिसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आपको सभी पेपर में कम से कम 50 अंक से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर 50 अंक से किसी भी पेपर में 50 अंक से कम अंक आए हैं तो आप फेल हो जाएंगे। आपको सभी पेपर में 50 अंक से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि पुरुष की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए 79 सेंटीमीटर और फुला के कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 82 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे ऊंचाई के लिए दिया गया है और वजन उनका कितना होना चाहिए वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है।
और आगे देखते हैं यहाँ पे जो है वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि इसको किस तरह से आरक्षण दिया जा रहा है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। और आगे अब इस यहाँ पे नोटिफिकेशन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन किस तरह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब स्टार्ट होगा तो उसका ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया है कि आप किस तरह से इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे की साइड आपको बढ़ने के बाद जो 4 सेक्शंस में आपके एग्जाम होने हैं, 4 सब्जेक्ट्स के, वहाँ पे डिटेल में यहाँ पे आपको उनका सिलेबस दिया गया है कि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि किस टाइप से कौन कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट का आपको या फॉर्मेट दिया गया है। इसी तरह से सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं कि आपका जो आपका आरक्षण का फॉर्मेट सर्टिफिकेट है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा किस तरह से आप रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे।